महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शिमला में मेरे नाना जी के आवास चैपसली में आध्यात्मिक पुस्तकों की एक लाइब्रेरी थी। उनके पास रहते हुए मेरा अधिकांश समय इन पुस्तकों को देखने व पढ़ने में ही व्यतीत होता था। यहाँ मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी और पॉल ब्रेंटन की पुस्तकें पढ़ी, श्री रामकृष्ण परमहंस की किताबें, भारतीय विद्या भवन का साहित्य, परमहंस योगानंद और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। पुट्टपर्थी जाते हुए बेंगलोर का वेदांता बुक हाउस मेरे लिए एक पड़ाव सा बन गया था, जहाँ से मैं अधिकतर हिमालय के योगियों से संबंधित ढेर सारी किताबें लेती थी। उन दिनों मुझे किताबें पढ़ने की एक धुन सी थी। आज मेरी समझ में आता है कि यह अध्ययन भी ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित था और मुझे आगे के जीवन के लिए परिपक्व बनाने की एक विशेष प्रक्रिया थी। शिला के दर्शन के बाद माँ मुझसे आ कहकर दर्शन कक्ष की ओर जाने लगी। मैं भी माँ के पीछे पीछे गई। अपने काले कंबल के आसन पर बैठते हुए माँ सबसे कहने लगी कि वह कल ही नीप करौरी गांव से लौटी हैं और फिर एक सेवक को वहाँ की रोटी का प्रसाद लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में एक महिला टोकरी में कुछ रोटियां लेकर आई। माँ ने टोकरी अपने हाथ में ली और जितने लोग वहाँ थे उन सबको एक एक रोटी दी, लेकिन मुझे नहीं दी। फिर एकाएक मेरी तरफ देखकर माँ बोली, तुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनके हाथों में एक रोटी थी जिसे वह बार बार उलट पलट रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ। माँ फिर बोली, आज से किताबें पढ़ना छोड़ दे। यह सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही, पर इससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक यह था कि उनकी आज्ञा स्वीकार करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा और ना ही हृदय में किसी प्रकार का खेद हुआ। आज उस पल को याद करते हुए मेरी समझ में आता है कि माँ ने मुझे किताबें पढ़ना बंद करने को क्यों कहा। उन दिनों आध्यात्म से संबंधित जो भी पुस्तक मेरे हाथ में आती मैं उसे पढ़ने लगती। तब मेरी न कोई एक निश्चित विचारधारा थी और न ही कोई लक्ष्य। आज यह तो कल वह की स्थिति से एक दुविधा सी बनी रहती। हर एक पुस्तक मुझे एक नई राह दिखाती। कहावत है ना, अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह था कि अब माँ के द्वारा मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का समय आ गया था। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए माँ कहने लगी, महाराज जी कहा करते थे, राम नाम में इतनी शक्ति है कि विधि का लिखा कुअंक भी मिट जाता है। फिर उन्होंने एक भजन की पंक्ति दोहराई, परम दिव्य परम योग्य मंत्र राम राम। श्री माँ के इस कथन को मैंने अपने लिए एक संकेत समझा और अगले ही दिन मैंने घर में रखी आध्यात्मिक पुस्तकों को ले जाकर कैंची की एक छोटी सी लाइब्रेरी में रख दिया। इस प्रकार मैंने अपने किताबी ज्ञान को एक किनारे रख सदा के लिए राम नाम जाप अपना लिया। दोपहर का भोजन प्रसाद पाने के लिए माँ ने हम सबको भंडार गृह में जाने की आज्ञा दी और फिर घर लौट जाने को कहा। एक एक करके सबने उन्हें प्रणाम किया। जब सब चले गए तो मैंने भी माँ के चरणों में प्रणाम किया। तब माँ ने धीरे से वह आखिरी बची हुई रोटी मेरे हाथ में रखते हुए अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, मैं सुबह जीवंती से कह रही थी कि आज जो आएगा वह बड़ा भाग्यशाली होगा। कक्ष से बाहर जाते हुए मैंने मुड़कर माँ की ओर देखा। मुझे अब कोई संदेह नहीं रहा कि वह
माँ ही थी जिन्हें मेरी आत्मा बरसों से खोज रही थी। मेरे मन ने मुझसे कहा, अब मुझे यहाँ से कभी नहीं जाना है। अभी हमें माँ के दर्शन किए हुए 3 या 4 दिन ही हुए थे। नैनीताल में झील के किनारे स्थित गोवर्धन हॉल में प्रायः ही धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। दोपहर का समय था। मैं और माँ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोवर्धन हॉल जा रहे थे। हॉल के अंदर एक बड़ी मेज पर महाराज जी की छवियां रखी हुई थीं। मेज पर एक चादर सी बिछी रहती थी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। मैंने कुछ ही दिनों पहले उस मेज के लिए एक गहरे लाल रंग की शलीन की चादर बनवाई थी। चादर और कुछ गुलाब के फूल मैंने अपने हाथ पर रख लिए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सीताराम की जय बोलो।